नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लर्न हिंदी में। आज के इस सेशन में हम श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेदों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो लाइन में व्यंजन की परिभाषा समझाना चाहूँगी कि ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। लेकिन स्वर ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण अपने आप होता है। तो व्यंजन का जब हम वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण यानी उनको अलग अलग हिस्सों में बांटना, तो हम कई सारे आधारों पर व्यंजनों का हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर और स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री मित्रों हमारे कंठ में, गले में मौजूद होती है। ये सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके डाली है, वो आपको सारी मिल जाएगी। लेकिन इस सेशन में हम श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद को समझने का प्रयास करेंगे। हम श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को दो प्रमुख रूप से बांटते हैं। एक होता है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। अब जैसा कि मित्रों आप अगर इस अल्प प्राण शब्द पे ध्यान दें, अल्प यानी कम, प्राण यानी श्वास, सांस, तो जिन व्यंजनों को बोलने में, जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब हर वर्ग का आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि हमारे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और हर वर्ग में 5-5 वर्ण हो गए। तो हर वर्ग का मित्रों पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण व्यंजन होगा। तो जैसे क वर्ग को हम सबसे पहले देखते हैं, इसका पहला हुआ क, तीसरा वर्ण हुआ ग और 5वां वर्ण इसका हमारा हुआ अंगः, 5वां हुआ अंगः। फिर च वर्ग में च, ज और इया। फिर ट वर्ग में ट, ड, ण। फिर त वर्ग में त, द, न। प वर्ग में प, ब, म। और इन सब के अलावा य, र, ल, व, जो ये 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व, ये हमारे होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है या परीक्षा में बैठकर भूलनी नहीं है कि हर वर्ग का मैंने आपको बताया पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हो गया अल्प प्राण व्यंजन। तो बचे कौन से 2? दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो महाप्राण व्यंजन होगा। और ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा महा यानी अधिक, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हर वर्ग का दूसरा
और जो चौथा वर्ण होगा वो महाप्राण व्यंजन होगा। अब जैसे क वर्ग में दूसरा कौन सा हुआ मित्रों, ख, और चौथा वर्ण हुआ घ। च वर्ग में छ, झ, ट वर्ग में ठ, ड, त वर्ग में थ, ध, प वर्ग में फ, भ, और इन सब के अलावा श, श, स, ह और ड, ये हमारे हो गए महाप्राण व्यंजन। तो यहाँ पे परीक्षा में जरूर 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं और महाप्राण व्यंजन। तो आपने कुछ भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखनी है, आपने रटना नहीं है, आपने समझना है कि पहला, तीसरा और पांचवा हुआ अल्प प्राण व्यंजन और बाकी के जो बच गए फिर 2, दूसरा और चौथा हुआ महाप्राण व्यंजन। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मन में उठने वाले प्रश्न पूछिए। आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है, आपकी कोई भी क्वायरी है, प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।